मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के उपोद्घात भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उपोद्घात भाष्य में भगवान भाष्यकार आत्मानात्मा के अध्यास के निश्चायक प्रमाण को बता रहे हैं। तम एतम अविद्याख्यम आत्मानात्मनो से लेकर के आपके सर्वलोक प्रसिद्ध सर्वलोक प्रत्यक्ष यहाँ तक के ग्रंथ से आत्मानात्मा के निश्चायक प्रमाणों को बताया है। चार चार प्रमाणों से अध्यास सिद्ध होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण। अनुमान प्रमाण तथा अर्थापत्ति प्रमाण से आत्मानात्मा के अध्यास की सिद्धि के लिए पहले आत्मानात्मा का अध्यास और लौकिक प्रमाण प्रमेय व्यवहार तथा शास्त्रीय प्रमाण प्रमेय व्यवहार के कार्य कारण भाव को बताया और ये बताया गया कि जो भी व्यवहार हैं वह आत्मानात्माध्यास मूलक हैं। आत्मानात्माध्यास का अन्वय एवं व्यतिरेक अनुविधायी व्यवहार होने से। अनुविधायी शब्द का अर्थ होता है अनुकरण करने वाला, अनुकारी, अनुविधायी। तो इसमें यदि कारण रहेगा तब तो कार्य रूप व्यवहार रह पाएगा और कारण का अभाव रहने पर कार्य रूप व्यवहार यदि रहेगा तो व्यतिरेक व्यभिचार माना जाता है। ब्रह्मज्ञानी में अध्यास नहीं है आत्मानात्मा का, किंतु व्यवहार है। इसलिए आत्मानात्मा अध्यास का व्यभिचारी माना जाएगा व्यवहार को। ये पूर्व पक्षी ने शंका की। उसका समाधान भगवान भाष्यकार ने पहले सूत्र रूप से किया पश्वादिविश्चा विशेषास्य, और फिर इस सूत्र का विस्तार से व्याख्यान किया। तो कहा कौन से ब्रह्मज्ञानी में आत्मानात्मा के अध्यास का अभाव बताना चाहते हो, परोक्ष ब्रह्मज्ञानी में या अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी में? यदि अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी में
आत्मानात्माध्यास का अभाव बताना चाहोगे तो ये भी गलत है। वहाँ भी आत्मानात्मा का अध्यास है, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी में भी। और परोक्ष ब्रह्मज्ञानी में तो अध्यास रहता ही रहता है। तो कहा यदि फिर ब्रह्मज्ञानी में भी अध्यास रहेगा, अज्ञानी में भी अध्यास रहेगा, तो ब्रह्मज्ञान से लाभ क्या हुआ? अध्यास को हटाया नहीं ब्रह्मज्ञान ने। कहा ब्रह्मज्ञान अध्यास का बाध करता है, बाध कर देता है। तो बाधित अध्यास आत्मानात्मा का व्यवहार के समय अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी में रहेगा, और उस बाधित आत्मानात्माध्यास मूलक बाधित ही व्यवहार हो जाएगा अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी का। और परोक्ष ब्रह्मज्ञानी में तो अपरोक्ष आत्माध्यास का निवर्तक परोक्ष ब्रह्मज्ञान नहीं होता, इसलिए अबाधित ही अध्यास रहेगा। और बाकी अज्ञानियों में भी अबाधित ही अध्यास रहेगा। अध्यास व्यवहार जो जहाँ भी हो रहा है वहाँ आत्मानात्मा का अध्यास रहेगा ही रहेगा। और हमने आत्मानात्मा के अध्यास को व्यवहार का कारण बताया। ये नहीं कहा कि सत्य आत्मानात्मा का अध्यास सत्य व्यवहार का कारण है, ऐसा तो नहीं बताया। चाहे बाधित अध्यास हो या अबाधित अध्यास हो, बाधित अध्यास बाधित व्यवहार का कारण बनेगा, अबाधित अध्यास अबाधित व्यवहार का कारण बनेगा। पश्वादि में अबाधित अध्यास दिखा करके फिर बताया कि ब्रह्मज्ञानी में भी अध्यास रहेगा। परोक्ष ब्रह्मज्ञानी में पश्वादि के तरह अबाधित ही, और अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी में बाधित। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब यानी लौकिक व्यवहार आत्मानात्माध्यास मूलक है, ये अभी तक सिद्ध हुआ। पूर्व पक्षी कहते हैं भले ही लौकिक व्यवहार में आत्मानात्माध्यास मूलकत्व सिद्ध हो जाए, यानी अध्यास आत्मानात्मा का लौकिक व्यवहार का कारण भले ही बने, किंतु जो शास्त्रीय व्यवहार है उसके प्रति आत्मानात्माध्यास को कारण नहीं मान सकते। जिन कर्मों का फल जन्मांतर में होना है, इस जन्म में नहीं, दूसरे जन्म में होना है, ऐसे कई एक कर्म होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ? जिन कर्मों का फल इस जन्म में नहीं मिलता, अन्य जन्म में होता है, ऐसे कई एक कर्म होते हैं कि नहीं शास्त्र के द्वारा बताए गए? ज्योतिष, टोम, यागादि, इनका फल है स्वर्ग। तो स्वर्ग का अनुभव ज्योतिष, टोम, याग करने वाले को जिस यजमान शरीर से याग किया उसी शरीर से मिलता है क्या? स्वर्ग का सुखानुभव यजमान को इसी जन्म में होता है? नहीं, यजमान शरीर छूटने के बाद फिर देवदूत आते हैं उनको लेने के लिए, स्वर्ग ले जाते हैं, और वहाँ जा कर के इंद्रादि शरीर से वह
स्वर्ग का अनुभव करता है। तो जन्मांतर हुआ ना, शरीर बदला तो जन्मांतर हुआ माना जाता है। तो दूसरे जन्म में जिन कर्मों का फल होना है, ऐसे कर्म में प्रवृत्ति उसी व्यक्ति की होगी जो अपने वर्तमान शरीर से अपने आप को अलग समझता है, जो वर्तमान शरीर को ही मैं समझ रहा है। तो ये तो मैं रहेगा नहीं, इसमें तादाद में अभिमान होगा, इससे तो स्वर्ग मिलना नहीं है। तो फिर स्वर्ग फलक जो कर्म है, उन कर्मों में शास्त्र के द्वारा प्रेरित करने पर भी कैसे प्रवृत्ति हो पाएगी। लेकिन इसका अर्थ ये हुआ कि देह से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान जन्मांतरीय फल है जिन कर्मों का, ऐसे कर्मों में प्रवृत्त होने के लिए चाहिए। कौन सा देवता का? हाँ हाँ हाँ, पुण्य कर्म का फल स्थूल, तो स्थूल शरीर मात्र जो है पंचकृत ही है, चाहे देवता का हो या ब्रह्मलोक का हो। हाँ, तो मनुष्य में जैसे पृथ्वी तत्व अधिक है, ऐसा वहाँ तेज तत्व अधिक होता है। वरुण लोक में जल तत्व अधिक रहता है, और देवता में बाकी तत्व भी रहेंगे, यानी बाकी पंचकृत भूतों का अंश भी रहेगा, लेकिन तेज का अंश अधिक रहेगा, इसलिए उन्हें तेजस शरीर कहा जाएगा। और हमारे शरीर को कहा जाता है पार्थिव शरीर। पृथ्वी का अंश अधिक है, लेकिन इसमें बाकी भी 4 भूत मिले हुए हैं। हाँ 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 हाँ, इसलिए कि ये जो देवता शरीर का कारण है भूत सूक्ष्म, तो उसी से परिवेष्टित होकर के जाता है, वही भूत सूक्ष्म वहाँ पर सोम राजा बनता है। सोम राजा का मतलब देवता। हाँ, देवता शरीर वही बनता है ना, भूत सूक्ष्म। और भूत सूक्ष्म है पंचकृत पंचभूतों का ही सूक्ष्म अंश, वो बीज है, वही जाकर के वहाँ देवता शरीर के रूप में अंकुरित होता है। तो देवता शरीर बनेगा वहाँ का मतलब स्वर्ग आदि फल है जन्मांतर में भोगने योग्य जिन कर्मों का, ऐसे कर्म में प्रवृत्ति उसी व्यक्ति की होगी जो अपना वर्तमान शरीर के साथ भी संबंध समझ रहा है और भावी शरीर के साथ भी संबंध होता है। इस शरीर से हम सोम याग आदि कर्म करेंगे, ये शरीर छूटने पर हमें देवता शरीर मिलेगा और उससे हम स्वर्ग का सुखानुभव करेंगे। ऐसा निश्चय जिस व्यक्ति का है, वह देह से अतिरिक्त आत्मा को समझ रहा है ना। देह से अतिरिक्त तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? देह से अतिरिक्त है, देह से अलग अपने को समझ रहा, नहीं समझ रहा। ये नहीं कि यहाँ हम कर्म करेंगे और वहाँ स्वर्ग में कोई दूसरा फल भोगेगा। जो कर्म करेगा सोमयाग यजमान शरीर से यानी मनुष्य शरीर से, वही मनुष्य शरीर छोड़ करके देवता शरीर में जाएगा ना। वहाँ का मतलब अपने आप को मनुष्य शरीर रूप नहीं समझ रहा है ना। यदि मनुष्य शरीर रूपी होता तो मनुष्य शरीर तो यहीं पड़ा रहता है,
वो मनुष्य शरीर स्वर्ग में जाता है क्या? है? मनुष्य शरीरस्थ आत्मा जाता है। तो इसका अर्थ है कि अपने आप को वह शरीर से अलग समझ रहा है, इसी शरीर रूप नहीं समझ रहा। ये निश्चित होता है कि नहीं होता? तो शरीर से अलग आत्मज्ञान की आवश्यकता है। जन्मांतरीय फल हैं जिन कर्मों का, ऐसे कर्म का अनुष्ठान करने के लिए प्रवृत्त जो होगा उसे शरीर अतिरिक्त आत्मज्ञान चाहिए। तो शरीर से अतिरिक्त अपने आप को समझने वाले में आत्मानात्मा अध्यास थोड़ी माना जाएगा। उसमें आत्मानात्मा अध्यास है नहीं, और सोमादि कर्म का अनुष्ठान रूप व्यवहार हो रहा है। तो बिना आत्मानात्माध्यास के भी शरीर से अतिरिक्त अपने आप को समझने पर भी व्यवहार हो रहा है। इसलिए आत्मानात्माध्यास को व्यवहार का कारण मत मान लो, नहीं तो वहाँ पर हो जाएगा व्यतिरेक व्यभिचार। जो शरीर से अतिरिक्त अपने को समझ रहा है और लेकिन सोमादि कर्म कर रहा है, तो सोमादि कर्म करना रूप व्यवहार हो रहा है ना उससे, लेकिन आत्मानात्मा अध्यास उसमें है नहीं। शरीर आदि में अहम अध्यास नहीं है, हम शरीर को मैं नहीं समझ रहा है, तब भी व्यवहार हो रहा है। तो अध्यास न होने पर भी व्यवहार होगा यदि, तो व्यवहार को आत्मानात्माध्यास का व्यभिचारी माना जाएगा, वो व्यतिरेक व्यभिचार माना जाएगा। तो लौकिक व्यवहार में भले ही नहीं रहा व्यतिरेक व्यभिचार, किंतु शास्त्रीय व्यवहार को आत्मानात्माध्यास का व्यतिरेक व्यभिचार युक्त माना जाएगा। ये कहना है पूर्व पक्षी का। और इसे सिद्धांत पूर्व पक्षी का जो हेतु है उसे स्वीकार करते हैं शास्त्रीय व्यवहार में, और यानी आत्मानात्म देहादि से अतिरिक्त ज्ञान होने पर ही सोमादि कर्म का अनुष्ठान रूप व्यवहार होगा, ये भगवान भाष्यकार स्वीकार कर रहे हैं शास्त्रीय तु व्यवहारे इत्यादि से। तो इसे देखिए कि कहाँ गया, शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धिपूर्वकारी ना विदित्वात्मनः परलोक संबंधम अधिक्रियते। वो हो गया ना, वो वहाँ तक हो गया था। तत्सामान्य दर्शनात् व्युत्पत्ति मतामपि पुरुषाणाम प्रत्यक्षादि व्यवहार तत्काल समान इति निश्चीयते। ये यहाँ तक हम लोग सुबह पढ़े हैं, और अब है शास्त्रीय तु व्यवहार। अब पूरा पूरा समझ में आएगा तो बाकी ज्ञान यज्ञों में, इसलिए इस ज्ञान यज्ञ, एक ही ज्ञान यज्ञ में पूरा नहीं समझना चाहिए, कुछ कुछ रहना चाहिए ना, नहीं तो आवृत्ति असकृत उपदेशात कैसे होगी। अभी अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान यदि लेकर के जाओगे तो कृतार्थ होने पर कहोगे कि हमारे लिए तो शास्त्र नहीं है। अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञानी के लिए शास्त्र है क्या? स्वाध्याय भी नहीं है। तो इसलिए कुछ कुछ छोड़ना पड़ेगा अगले ज्ञान यज्ञ के लिए। और ये अभी तो एक पेज मात्र हुआ और करना है लंबा।
आगे फिर दौड़ेंगे थोड़ा अध्यास भाष्य तक थोड़ा। तो शास्त्रीय तु व्यवहारे यद्यपि बुद्धि पूर्वकारी न अविदित्वा आत्मन परलोक संबंधम अधिक्रियते। तो ये पूर्व पक्षी का जो कथन है उसे सिद्धांती स्वीकार कर रहे हैं कि यद्यपि जो आप कह रहे हो कि शास्त्रीय जो व्यवहार है, शास्त्रीय व्यवहार कौन सा हुआ? सोम ज्योतिष्टोमादि यागों का अनुष्ठान रूप जो शास्त्रीय व्यवहार, इस शास्त्रीय व्यवहार में बुद्धि पूर्वकारी का मतलब विवेक पूर्वक प्रवृत्ति करने वाला, कुतूहलवशात चलो ज्ञान यज्ञ होता है साधना सदन में, ये भी जाते हैं कई सालों से, वो भी जाते हैं तो मैं भी चलूं, ये कुतूहलवशात जाना होगा। और जब देखते हैं शुरू में तो ये प्रांगण भर जाता है, अभी धीरे धीरे जो मुखिया होता है जिनके उनके नज़र में आने के लिए थोड़ा देर बैठते हैं, फिर आगे पीछे जो कुछ कहने वाले नहीं हैं उनके पाठ से छुट्टी, हरि की पेढ़ी इत्यादि देखते हैं, जो कुतूहलवशात आता है। और आत्म जिज्ञासा लेकर के आते हैं वो तो पूरा अनुष्ठान समझ करके करते हैं ना। तो इसलिए वो हो गए बुद्धि पूर्वकारी, विवेक पूर्ण कि हमको क्यों करना है इसका निश्चय करके फिर विवेक पूर्वक कार्य करने वाला व्यक्ति, उसे कहा जाएगा क्या? बुद्धि पूर्वकारी, यानी विवेक पूर्वक कर्म करना जिसका शील है, स्वभाव है। वह जब तक अपना स्वर्गादि देवता शरीर आदि के साथ संबंध नहीं समझता कि ये शरीर छूटने के बाद देवतादि शरीर में भी हम जाएंगे, ऐसा उसे निश्चय यदि न हो विवेक पूर्ण कर्म करने वाले को, तो वह ये निश्चय न हो कि हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा निश्चय न हो मनुष्य शरीर में रहते रहते, तो वह क्या नाम ज्योतिष्टोमादि कर्म का अनुष्ठान करने में प्रवृत्त नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनः परलोक संबंधम अविदित्वा का मतलब बिना जाने न अधिक्रियते, ना विदित्वा में न है ना, वो अधिक्रियते के साथ है। वो ज्योतिष्टोमे न यजेत इत्यादि शास्त्र का अधिकारी नहीं बनता। यद्यपि ये ठीक है, अधिक्रियते ने अधिकारी नहीं बनता है। उसे अधिकारी नहीं माना जाता। ये यद्यपि ठीक कह रहे हो, लेकिन अब सिद्धांती तथापि से कहते हैं, हम आपको पूछते हैं कि ज्योतिष्टोमादि का अनुष्ठान रूप शास्त्रीय व्यवहार करने के लिए शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान मात्र चाहिए या जो वेदांत के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उस स्वरूप का ज्ञान चाहिए। आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है? चिदानंद रूप सच्चिदानंद रूप हो, शिवोहम शिवोहम, ऐसा है चिदानंद रूप, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
वो केवल निर्विशेष चेतन आनंद है आत्मा। वो कर्ता भी नहीं है, भोक्ता भी नहीं है, असंग है। ये वेदांत बताता है ना, हाँ? ये वेदांत के द्वारा प्रतिपादित आत्मा का वास्तविक जो स्वरूप है वो तो ये है ब्रह्म। तो उस ब्रह्म का मैं के रूप में ज्ञान चाहिए ज्योतिष्टोमादि याग करने के लिए, या खाली शरीर से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान चाहिए? ये दो विकल्प करके पूर्व पक्षी से सिद्धांती ने पूछा। यदि पूर्व पक्षी ये कहते हैं कि शरीर से अतिरिक्त आत्मा का, शरीर से अतिरिक्त आत्म मात्र का ज्ञान चाहिए, आत्मज्ञान मात्र चाहिए, वो वेदांत प्रतिपादित आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं, शरीर से अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान जिसको है वही ज्योतिष्टोमादि याग का अनुष्ठान का अधिकारी है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहना चाहेंगे तो इस प्रथम विकल्प का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा कि तथापि, यद्यपि कहा था न, पूर्व पक्षी का अंगीकार किया कि शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान जिसको नहीं है वह ज्योतिष्टोमादि का अनुष्ठान रूप व्यवहार नहीं कर सकता। यद्यपि, तो भी, तथापि का अर्थ है तो भी का मतलब हम ये आपका जो कथन है इसे स्वीकार करते हैं। देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान जिसको है वही ज्योतिष्टोम का अधिकारी है, लेकिन वो देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान स्थूल शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान होने मात्र से आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान थोड़ी माना जाएगा। और दो शरीर हैं, स्थूल शरीर से अतिरिक्त और दो शरीर है कि नहीं? थोड़ा कम सुनाई देता है क्या? हाँ, तीन शरीर है ना, उसमें से स्थूल शरीर से तो अतिरिक्त आत्मा का ज्ञान हुआ, तो स्थूल शरीर से अतिरिक्त और दो है कि नहीं? हाँ, तो उन सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से तो युक्त ही है। स्थूल शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान होने पर भी जीवात्मा जो कारण शरीर अज्ञान रूपी और करण रूप जो सूक्ष्म शरीर है इनसे विशिष्ट तो है कि नहीं? और उनसे विशिष्ट जीवात्मा कहलाता है प्रमाता, भोक्ता, कर्ता। तो मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये अभिमान किस में रहता है? स्थूल शरीर में रहता है कि सूक्ष्म शरीर में रहता है? अभिमान तो एक ज्ञान है ना, तो ज्ञान एक वृत्ति है, तो सूक्ष्म शरीर में रहेगी ना, और उस सूक्ष्म शरीर से अतिरिक्त तो अपने को नहीं समझ रहा है। तो इसलिए जिसको मैं करता भोगता हूँ ऐसा निश्चय है, वह स्थूल शरीर से अपने आप को अलग भले ही समझ ले, लेकिन वेदांत प्रतिपादित आत्मा का जो वास्तविक ज्ञान है उससे युक्त नहीं है। वो सोपाधिक आत्मज्ञानवान ही है, उपाधि को ही मैं समझ रहा है, भ्रांत ही है, आत्मानात्मा का अध्यास ही है। सूक्ष्म शरीर भी अनात्मा है कि नहीं? कारण शरीर भी अनात्मा है कि नहीं? तो ये कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर रूपी अनात्मा को आत्मा समझ रहा है, तो उसमें
आत्मानात्माध्यास है कि नहीं? रहेगा। भले स्थूल शरीर से अपने आप को अलग समझ लें, अतिरिक्त समझ लें, लेकिन कारण शरीर तथा सूक्ष्म शरीर रूपी अनात्मा के साथ तादात्म्य अभिमान करके उनसे अतिरिक्त अपने को नहीं समझ रहा है। वह ज्योतिष्टोमादि कर्म का अधिकारी बनेगा। तो इसे कहते हैं तथापि के बाद में न इत्यादि से। तथापि के बाद में न है ना? न नहीं है इस पुस्तक में, तो न होना चाहिए। तो तथापि न वेदांत वेद्यम आस्नायादि अतीतम अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिक्रियते अधिकारे अपेक्षते। तो जो शुरू में न है ना, न वेदांत वेद्यम के पास, वह न अपेक्षते के साथ अन्वित होगा। तो नापेक्षते, ऐसा नापेक्षते का अर्थ है अपेक्षित नहीं है, अपेक्षित नहीं है, नापेक्षते का अर्थ निकलेगा। अपेक्षा नहीं की जाती। किसकी अपेक्षा नहीं की जाती? कहते आत्मतत्वम अधिकारे नापेक्षते, ऐसा अन्वय करिए। आत्मतत्वम अधिकारे नापेक्षते का मतलब आत्मतत्व का अधिकार में, आत्मतत्व की अधिकार में अपेक्षा नहीं की जाती। कैसे आत्मतत्व की अधिकार में अपेक्षा नहीं है? तो इसके लिए आत्मतत्व के बाकी सब विशेषण हैं। कितने? एक तो वेदांत वेद्यम, दूसरा अष्टायादि अतीतम, तीसरा अपेत ब्रह्म क्षेत्रादि भेदम, और चौथा असंसारी। ये चार विशेषण हैं किसके? आत्मतत्व के। आत्मतत्व ये विशेष्य को बताता है और ये विशेषण को बताता है। ये चार पद विशेषण को बता रहे हैं, और इन विशेषणों के द्वारा आत्मतत्व में कोई विशेषता नहीं बताई जा रही है, अपितु आत्मतत्व की निर्विशेषता को बताने वाले ये विशेषण है। आत्मतत्व में तत्व शब्द का अर्थ है वास्तविक स्वरूप। तो आत्मतत्व का अर्थ निकलेगा आत्मा का वास्तविक स्वरूप। ज्योतिष्टोमादि कर्मानुष्ठान में अधिकारी के रूप में अपेक्षित नहीं है। ज्योतिष्टोमादि शास्त्रीय व्यवहार के अधिकार में अपेक्षित नहीं है आत्मा का वास्तविक स्वरूप। आत्मा का वास्तविक स्वरूप कैसा है? तो कहते हैं आत्मा का वास्तविक स्वरूप है वेदांत वेद्यम। वेदांत वेद्य है, वेदांत है उपनिषद है, और उसके द्वारा वेद्य जहद अजद लक्षणा करके तत्वमशादी वाक्य रूप वेदांत से जिसको
जाना जा सकता है, उसे कहा जाता है वेदांत वेद्य। इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा जय ओम नमो जी आद्या और वेद प्रतिपाद्या। वेद प्रतिपाद्य का ही दूसरा नाम है वेदांत वेद्य। तत्वमसि वेद है कि नहीं, और उससे ये वेद्य है। तो इसलिए वेद वेद्य। और महाराज जी बताया करते थे कि एक विनोबा भावे जी हुए ना, विनोबा भावे जी का नाम सुना है कि नहीं? नहीं सुना? क्या हुआ आजकल आपको कम सुनाई देता है क्या? विनोबा भावे, वर्धा में उनका आश्रम है, और पहले मराठी में लिखते थे, संस्कृत पढ़े नहीं थे। लेकिन ज्ञानेश्वरी जब पढ़ते थे, मराठी के ग्रंथ पढ़ते थे, मराठी में लिखते थे, तो ज्ञानेश्वरी के माध्यम से ही गीता का अर्थ समझना चाहते थे, और ज्ञानेश्वरी के माध्यम से समझना चाहते थे आत्मस्वरूप को भी। लेकिन ये पहली वोवी में कई बार ज्ञानेश्वरी का पारायण उन्होंने किया, लेकिन इस पद पर वेद वेद्या, इस पद पर एक बार उनकी दृष्टि पहुंची। तो पढ़ते समय तो, पारायण करते समय तो पढ़ी होगी, लेकिन एक विचार के लिए कि वो बताया जा रहा है कि वेद से ही जाना जाता है, वेद ही उसका प्रतिपादन करता है। तो उनको लगा, फिर ज्ञानेश्वर महाराज कहते वेद प्रतिपाद्य है तो वेद पढ़ना चाहिए। वेद के लिए फिर संस्कृत व्याकरण आदि चाहिए, तो आवश्यक जितना व्याकरण था वो भी पढ़ लिए, और फिर उपनिषदों का अध्ययन किया। तो उपनिषदों पर भी पदार्थ बोधिनी रूप व्याख्याएं हैं उनकी। जैसे गीता की गीता प्रेस से निकली हुई पुस्तक है ना, अन्वयार्थ बोधिनी, वैसे उपनिषदें लिखी हैं उन्होंने, ईशावास्य इत्यादि, उसका मूल मंत्र का अन्वयार्थ लिखा है। तो ऐसे यहाँ पर कहते हैं कि वेदांत वेद्य, आत्मा का वास्तविक स्वरूप वेदैक गम्य है, वेदों से जाना जाता है। और कैसा है वो? अश्नायादि अतीतम। तो अश्नाया का अर्थ है भूख, और आदि शब्द से प्यास, और जन्म मृत्यु, शोक, मोह, ये षड उर्मी लीजिए, बाकी 5 उर्मियाँ। तो भूख, प्यास, जन्म मृत्यु और शोक मोह, ये सब वेदांत प्रतिपाद्य जो आत्मा है उस आत्मा में नहीं है। ऐसा कौन बता रहा है? ये अश्नायादि अतीत, ये विशेषण आत्मतत्व का बताता है कि वेद आत्मा के जिस वास्तविक स्वरूप को बताते हैं वह स्वरूप वेद बता रहे हैं। कभी उसे भूख नहीं लगी, प्यास भी नहीं लगी, न उसका कभी जन्म हुआ, न कभी मृत्यु होती है, न शोक है उसको, न मोह है। तो ये जो है अश्नायादि अतीतम, एक बार श्वास नलिका में कुछ जाता है तो निकलना मुश्किल है। तो
अष्टनायादि अतीतम। और कैसा है? तो न तो ब्राह्मण है, न तो क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है। ब्रह्म की कौन सी जाति है, कौन सा वर्ण है? ब्रह्म का कोई वर्ण नहीं है। इसलिए कहा कि कैसा है? आपेत यानी रहित, ब्रह्म क्षेत्रादि भेदम। न तो उसका वर्ण है, न तो कोई आश्रम है। ब्रह्म कौन से आश्रम में रहता है? आश्रम यानी ये सब जैसे साधना सदन और ये सब, ये आश्रम नहीं। आश्रम का मतलब जो प्रसिद्ध 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उसमें से ब्रह्मचारी हैं कि गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ है कि सन्यासी है? कोई आश्रमी नहीं है वो। न उसका कोई वर्ण है, न कोई आश्रम है। वो आदि शब्द से उस आश्रम को भी ले लेना। तो अपेत यानी इन सब वर्ण आश्रम रूपी भेदों से रहित है। और असंसारी, तो उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप जो संसार है वह नहीं है। कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि रूप संसार जिसमें रहता है उसे कहते हैं संसारी। जन्म मरणादि को भी संसार कहते हो, तो पहले षडूर में अष्टायादि अतीत से ही बताया ना, तो जन्म मरणादि से रहित है। तो फिर यहाँ भी जन्म मरणादि रूप संसार लेंगे तो पुनरुक्ति दोष नहीं होगी, पिष्ट पेशन नहीं होगा। इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व को भी संसार कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप जो संसार है, बंधन, ये बंधन जिसमें रहता है उसे कहते हैं संसारी। और वो संसारी है जीव। जीव में कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इसलिए जीव संसारी है। और ब्रह्म में कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार न होने से ब्रह्म है असंसारी। ब्रह्म है असंसारी। तो असंसारी, इस प्रकार ये 4 विशेषण हुए। इन्होंने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को क्या बताया? कि वो निर्विशेष ब्रह्म है। और इस निर्विशेष ब्रह्म रूप आत्मा के वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान है वह सोम यागादि कर्म के अनुष्ठान में अपेक्षित नहीं है। देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान अपेक्षित होने पर भी जो आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है वह अपेक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? ये पूर्व पक्षी प्रश्न कर सकते हैं। उसके लिए 2 हेतु बताते हैं। आत्मा का वास्तविक जो स्वरूप, उसका ज्ञान कर्माधिकार में अपेक्षित नहीं है। इसके लिए 2 हेतु हैं। एक पहला है अधिकारे, क्या नाम, अनुपयोगात, पहले तो लगा दीजिए अनुपयोगात, यानी कर्मानुष्ठान में इस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान होने से कर्म में कोई लाभ हो रहा हो, इस ज्ञान के बिना कर्म रुक रहा हो, ऐसा नहीं है। देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान के बिना तो जन्मांतरीय फलक कर्म का अनुष्ठान रुक जाता है। ऐसे मैं ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान के बिना कोई कर्म का अनुष्ठान रुकता नहीं है।
अज्ञानी के द्वारा जो कर्म किया जा रहा है स्वर्ग आदि को जाने के लिए, वो विधिवत हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है? हो रहे हैं, जिनको आत्मज्ञान नहीं है। नहीं तो इस आत्मतत्व ज्ञानवान को ही माना जाता अधिकारी। यदि आत्मतत्व ज्ञान का कोई कर्म में उपयोग होता तो आत्मतत्व ज्ञान के बिना ये उपकारक होने से कर्म संपन्न ही नहीं होता। इसलिए पहले आत्मज्ञान प्राप्त करना होता और फिर कर्म में लगना होता। यदि आत्मा के वास्तविक स्वरूप के ज्ञान को कर्मांग मानते, जैसे देह से अतिरिक्त आत्मज्ञान ये कर्मांग है, यानी कर्म का साधन है, कर्म में उपयोगी है, तभी कर्म करने में प्रवृत्ति हो पाती है। ऐसे मैं ब्रह्म हूँ इस ज्ञान के बिना कर्म का कुछ भी नहीं रुकता है। उल्टी अच्छी गाड़ी दौड़ती है 200 किलोमीटर प्रति घंटे से की रफ्तार से कर्म का अनुष्ठान हो जाता है। कब? आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान न हो तो अनुपयोग है आत्मज्ञान का वहाँ कर्मानुष्ठान में। और अनुपयोग ही मात्र है इतनी बात नहीं, उल्टा ये आत्मा के वास्तविक स्वरूप का जो ज्ञान है ना, वो कर्म का विरोधी भी है। इसलिए कहते हैं अधिकार विरोधाच्य, जिसको अकर्त्री अभोक्त्री अष्टायादि पिपासा से रहित ब्रह्म मैं हूँ असंग चेतन, ये निश्चय है अपना। हाँ हाँ इसलिए फिर उन्होंने कर्म ज्ञान के बाद कर्म का ज्ञान कर्म समुच्चय। हाँ, ससमुच्चय मानने वाले जो वृत्तिकार हैं भर्तृ प्रपंच, वे आत्मज्ञान मात्र से मोक्ष नहीं मानते। आत्मज्ञान और कर्मानुष्ठान ये दोनों समप्रधान रूप से मोक्ष के हेतु हैं, तो अंग नहीं है। तो वो ज्ञान होगा, ऐसा ही ज्ञान कारण ब्रह्म का ज्ञान भी कह सकते हैं। जिन यानी वो ज्ञान है उपासना एक प्रकार से। और हम जो ईशावास्योपनिषद के उत्तरार्ध में विद्यांच इत्यादि से जिस विद्या का अविद्या शब्दित कर्म के साथ समुच्चय मानते हैं, उस विद्या को ही आत्मज्ञान कह रहे हैं। विद्या अमृतमश्नुते, अविद्या मृत्यु तीर्थवा विद्या अमृतमश्नुते। वहाँ विद्या है कर्म और विद्या है सगुण ब्रह्म ज्ञान। सगुण ब्रह्म की अंग्र उपासना ये मान लो, और उससे हो जाएगा। तो सगुण होने पर भी यानी वहाँ विद्या का अर्थ आत्मा का ज्ञान इस प्रकार का ये नहीं, उपासना। हाँ, आत्मज्ञान भी, उपासना भी तो आत्मज्ञान ही है ना। उपासना ब्रह्म ही तो आत्मा है। ये ज्ञान नहीं, इसका समुच्चय हो नहीं सकता। हाँ, इसलिए हाँ, यानी सगुण ब्रह्म विद्या को ही उन्होंने अंतिम ज्ञान माना और उस अंतिम ज्ञान के साथ कर्म का समुच्चय माना और उससे मुक्ति होती है करके कहता है। हाँ, ये कह सकते हैं, ठीक है। और दोनों स्वतंत्र साधन है और दोनों का समान। जैसे फिर वो पक्षी का उदाहरण दिया जाता है उसके लिए। पक्षी जैसे उड़ता है आकाश में
तो एक पंख होने से भी नहीं उड़ सकता, दोनों पंख होने चाहिए तभी अच्छी उड़ान भरता है। ऐसे साधक मुमुक्षु मोक्ष पा सकता है जिसके पास ज्ञान और कर्म दोनों हैं, दोनों का साथ साथ अनुष्ठान है। तो ज्ञान कर्म के साथ अनुष्ठेय ज्ञान वो हो जाएगा ये उपासना। तो ये जो है तो वेदांत वेद्यम अष्टायादि अतीतम अपेद ब्रह्म क्षेत्रादि भेदम असंसारी आत्मतत्वम अधिकार्ये नापेक्षते अनुपयोगात। और दूसरा एक हेतु बताते अधिकार विरोधाच। उल्टा ये कर्म का ये ज्ञान जिसको होगा वह ज्ञान फिर क्या होगा, वेदांत वेद्य निर्विशेष आत्मस्वरूप का ज्ञान कर्माधिकारी ही नहीं बना पाता। फिर अज्ञान है तो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझ रहा था तो कर्म का अधिकारी था। और ये ज्ञान हो जाएगा मैं अष्टायादि अतीत हूँ, असंसारी हूँ, तो उसे फिर कभी भूख लगती ही नहीं है, तो स्वर्गीय भोग की अपेक्षा रहेगी क्या अकर्ता अभोक्ता को। और अकर्ता होने से कर्म का अनुष्ठान कैसे कर पाएगा, तो कर्माधिकार का उच्छेदक बनेगा। तो कर्माधिकार के लिए तो भेद ज्ञान की जरूरत है, और उस भेद ज्ञान का उच्छेदक हो जाएगा अद्वैत ज्ञान। उच्छेदक बन करके कर्म का विरोधी बन जाता है। आगे हैं कि प्राच्य तथा भूतात्मविज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वं नाति वर्तते। तो इसलिए मानना पड़ेगा वेदांत वेद्य अष्टायादि अतीत ब्राह्मण क्षत्रियादि वर्ण आश्रम रहित असंसारी ब्रह्म का मय के रूप में करामलकवत ज्ञान होने से पहले तक, पहले ये प्राक शब्द से लेना, तथा भूत आत्मविज्ञान शब्द से लेना, ये वेदांत वेद्य इत्यादि वाक्य से बताया गया ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव, ये है तथा भूत आत्मविज्ञान। और इससे पहले प्राक शब्द का अर्थ निकलेगा। तो इस प्रकार के विज्ञान से पहले प्रवर्तमानम शास्त्रम, तो जो शास्त्र भी तो प्रमाण है ना, वह अज्ञानी के लिए यथार्थ ज्ञान कराने में प्रवृत्त होता है। कर्मकांडात्मक शास्त्र अभ्युदय चाहने वाले को अभ्युदय का साधन बताने के लिए प्रवृत्त होता है, वो अनुष्ठेय साधन। और मुमुक्षु को मोक्ष का साधन आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराने के लिए मोक्ष शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है। और जिसको आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया उसको उपनिषद क्या करा पाएगी, फिर वास्तविक स्वरूप का ज्ञान कराएगी। जिसको आत्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है उसको फिर से उपनिषदों का स्वाध्याय आत्मज्ञान कराएगा कि नहीं कराएगा। जिसको आत्मज्ञान हो चुका है वो फिर उपनिषदों का स्वाध्याय कर ले तो है वो ऐसे पढ़ सकता है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए नहीं पढ़ेगा। संस्कार वशात पहले कर रहा था, पहले जो कर रहा था वो संस्कार वशात करेगा, लेकिन ये नहीं कहेगा शास्त्र की
श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य इसका अधिकारी नहीं बनेगा। ये शास्त्र उसको प्रवृत्त नहीं कर पाएगा। इसलिए कहा कि तथाभूत आत्मविज्ञानात् प्रवर्तमानं शास्त्रम अविद्यावद विषयत्वम नाति वर्तते। अविद्यावद विषयत्व का अतिक्रमण नहीं करता है। का मतलब अविद्यावत विषय, अविद्यावत हो गया पुरुष, अविद्या शब्द से लेना अध्यास, आत्मानात्मा का अध्यास, और अविद्यावत का अर्थ है अविद्यावान यानी अध्यासवान जो मनुष्य है। उस अध्यासवान मनुष्य आधिकारिकत्व को यानी अधिकार का अतिक्रमण शास्त्र नहीं करता है। उसके अंदर आत्मानात्मा का अध्यास होने से शास्त्र उसे कह रहा है ये करो ये मत करो, तो वहाँ पर भी शरीर से अतिरिक्त आत्मज्ञान होने पर भी अध्यास रहेगा आत्मानात्मा का, और ज्योतिष्टोमादि कर्मों का अनुष्ठान करने में प्रवृत्ति रूप व्यवहार की सिद्धि भी होगी। ये यहाँ पर बताया। वहाँ तो अन्वय सहचार है, न कि व्यतिरेक व्यभिचार। अब यहाँ तक वो शास्त्रीय जो व्यवहार में व्यतिरेक व्यभिचार की आशंका की गई थी पूर्व पक्षी के द्वारा, उसका समाधान हुआ। शास्त्रेति तु व्यवहार से लेकर के नाति वर्तते यहाँ तक। अब तथा ही ब्राह्मणो यजेत इत्यादि वाक्य से शास्त्र प्रमाण को बताया जा रहा है। अभी तक बताया गया अनुमान प्रमाण और अर्थापत्ति प्रमाण। किसके लिए? आत्मानात्मा के अध्यास के सिद्धि के लिए। ये दो प्रमाण बताए गए। और प्रत्यक्ष प्रमाण पहले बताया ही, अयन लोक व्यवहार, इसमें अयम शब्द का प्रयोग करके प्रत्यक्ष अनुभव सिद्ध अध्यास है, लोक व्यवहार है का मतलब। तो प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, अर्थापत्ति प्रमाण, इन तीन प्रमाणों से आत्मानात्माध्यास सिद्ध है, ये दिखा करके अब शास्त्रीय प्रमाण से भी आत्मानात्मा का अध्यास सिद्ध होता है। शास्त्र भी बताता है आत्मानात्मा का अध्यास है। इसे कहा जा रहा है तथा ही ब्राह्मणों यजेत इत्यादि वाक्य के द्वारा। इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कल एकादशी है। महाराज श्री जी के दादा गुरु जी, जिनका पहले चित्र लगा हुआ है, उनकी कल पुण्यतिथि है। इसलिए सुबह जैसे सूचना दी गई थी, पहले स्वाध्याय तो ज्ञानयज्ञ हैं इसलिए होगा, लेकिन लगभग 9:20 तक, और फिर 10 मिनट क्या 5 मिनट के लिए आपको छुट्टी, आवश्यक कार्य करने के लिए जिनको जाना है उसके लिए। और बाद में फिर 9:25 पर महाराज जी का पूजन, कठोपनिषद के पहले अध्याय का पाठ और श्रद्धांजलि, ये कार्यक्रम रहेगा। 11 बजे से पहले पहले पूरा होगा। सायंकालीन सत्र फिर जैसा चल रहा है ऐसा चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति 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 ही शंकरं शंकरा कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।